नहीं पढ़ेगा इंडिया तभी तो जाहिल बनेगा इंडिया। यह वाक्य सुनने में भले ही कटु लगे, लेकिन आज की हकीकत है। जब एक राज्य में हजारों स्कूल बंद किए जा रहे हों, लाखों शिक्षक बेरोजगार हो रहे हों, शिक्षा मित्रों तथा रसोइयों की सेवाएं समाप्त की जा रही हों, तो सवाल उठता है कि शिक्षा की प्राथमिकता इस देश में आखिर है क्या। उत्तर प्रदेश, जिसे मोदी और योगी के विकास का नंबर 1 मॉडल कहा जाता है, वहां बीजेपी की सरकार ने 27,000 स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। वही बीजेपी सरकार, जिसके मुखिया मोदी हर मंच से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा से ही विकास संभव है, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे जैसे जुमले सुनाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि मोदी को इतिहास में शिक्षा का गुनहगार कहा जाएगा। एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के एक फैसले के तहत राज्य में 27,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। 1,35,000 सहायक शिक्षक और 27,000 प्रधान अध्यापक की नौकरियां खत्म हो जाएंगी। शिक्षा मित्रों और रसोइयों की सेवाएं भी खत्म कर दी जाएंगी। ये आंकड़े महज संख्या नहीं है। हर एक स्कूल का बंद होना एक गांव में बच्चों के सपनों का दरवाजा बंद करने जैसा है। हर एक शिक्षक की नौकरी जाना एक परिवार की रोटी छिन जाना जैसा है। और जब शिक्षा मित्रों और रसोइयों को निकाला जाएगा तो केवल एक नौकरी नहीं जाएगी, बल्कि इससे जुड़े सैकड़ों बच्चों का पोषण और सुरक्षा भी प्रभावित होगी। अब आइए राष्ट्रीय तस्वीर पर नजर डालते हैं। सरकार ने स्वयं लोकसभा में एक आंकड़ा प्रस्तुत किया था। कहा था कि 2014-15 से लेकर 2023-24 तक देश में सरकारी स्कूलों की संख्या में लगभग 8% की गिरावट आई है। 2014 से 15 में देश में कुल 11,07,101 सरकारी स्कूल बंद हुए थे। यह संख्या अब घटकर 10,17,660 हो गई है। दूसरी ओर निजी स्कूलों की संख्या 2014-15 में 2,88,164 थी, जो अब बढ़कर 3,31,108 हो गई है, यानी लगभग 14.9% की वृद्धि। यानी साफ है कि एक तरफ सरकार सरकारी स्कूल बंद कर रही है, दूसरी ओर निजी स्कूलों को फलने फूलने का पूरा अवसर दे रही है। गौर करें इन दो राज्यों पर। मध्य प्रदेश में 29,410 सरकारी स्कूलें बंद हुई हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में 25,126 स्कूल को बंद किया गया। ये दोनों राज्य 89,441 बंद सरकारी स्कूलों का लगभग 61% हिस्सा रखते हैं। और संयोग देखिए कि ये दोनों ही राज्य भाजपा शासित राज्य हैं। क्या ये कोई खास नीति है जिसके तहत भाजपा सरकार सरकारी शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर रही है? तो सवाल यह है कि क्यों घट रही है सरकारी स्कूलों की संख्या? क्या इन राज्यों में बच्चों की संख्या घट गई है, या मोदी जी को लग रहा है कि गांव में अब शिक्षा की जरूरत नहीं, या फिर भाजपा जानबूझकर ऐसी नीति बना रही है जिससे गरीब और मध्यम वर्ग का बच्चा सिर्फ सपने देखे, शिक्षा नहीं पा सके? जब सरकार कहती है कि वह स्कूलों को मर्ज कर रही है, तो वह असल में क्या कह रही होती है? वह कह रही है कि हम स्कूलों को बंद कर रहे हैं और उस जमीन, संसाधन और स्टाफ को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल, क्या आपने कभी किसी अमीर इलाके के स्कूल को बंद होते देखा है? क्या आपने कभी किसी महानगर के अंग्रेजी माध्यम स्कूल पर ताला लगते देखा है? नहीं, क्योंकि असली मार पड़ती है सिर्फ गांव, कस्बे और गरीब इलाकों के सरकारी स्कूलों पर। यानी जिनके पास विकल्प नहीं है, उन्हीं से शिक्षा का अधिकार छीन लो। और मोदी तो अधिकार छीनने में माहिर है। अब जरा सोचिए, जब सरकारी स्कूल बंद होंगे तो निजी स्कूलों की संख्या बढ़ेगी, या फिर शुरू होगा शिक्षा को बेचने का व्यापार। गरीब का बच्चा अब पढ़ने नहीं, सिर्फ सपने देखने लायक रह जाएगा। निजी स्कूल की फीस, यूनिफॉर्म, किताबें, ट्रांसपोर्ट, ऑल आर टू एक्सपेंसिव फॉर अ पुअर फैमिली। तो अब मोदी सरकार में शिक्षा नीति दो रास्ते पर चलेगी। एक जो अमीरों के बच्चों को चमचमाते क्लासरूम देगा, और दूसरा जहां गरीबों के बच्चों के लिए कक्षाएं नहीं, केवल झूठे वादे होंगे। एक तरफ मोदी जी अपने भाषणों में रोजगार देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ लाखों शिक्षकों और स्टाफ की नौकरी
छीन लेते हैं। इस फैसले के कारण 1.35 लाख से ज्यादा शिक्षक, 27,000 प्रधान अध्यापक और हजारों शिक्षा मित्र और रसोइये प्रभावित होंगे। मोदी सरकार कहती है कि ये लोग कहीं और समायोजित किए जाएंगे, तो क्या उसका कोई साफ प्लान है या ये सिर्फ वही जुमलेबाजी है जो हर वादे के साथ होती है? अब जरा सोचिए, योगी बाबा के इस फैसले का बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। जब स्कूल कम होंगे तो बच्चे दूर दराज के स्कूलों में जाने को मजबूर होंगे। 5 से 10 किलोमीटर दूर स्कूल जाना हर बच्चे के लिए संभव नहीं होगा, खास तौर पर लड़कियों के लिए। इससे ड्रॉप आउट रेट बढ़ेगा, बाल विवाह के मामले बढ़ेंगे और शिक्षा से जुड़ाव घटेगा। यह मोदी सरकार की शिक्षा को बंद करने की नहीं, समाज को पीछे धकेलने की योजना है। मोदी जी बच्चों से उनके शिक्षा का अधिकार छीनकर उन्हें सिर्फ राजनीतिक प्रचार, धार्मिक नफरत और जुमलों के हवाले करना चाहते हैं। क्या आपने सोचा है कि अगर स्कूल ही नहीं रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? नफरत, झूठे राष्ट्रवाद के नारे, या फिर यह कि नेता का कहाँ ही संविधान है? इस बात की कहीं कोई चर्चा नहीं है। मीडिया चुप है क्योंकि मामला मोदी और योगी से जुड़ा है। तो अगर इस बात पर कहीं कोई खबर बना दी तो आका नाराज हो जाएंगे, और अगर गलती से कहीं उनसे कोई सवाल पूछ लिया तो क्या पता अगले दिन ईडी, सीबीआई के छापे ना पड़ जाए। इसीलिए मोदी सरकार की वाहवाही करना भी जरूरी है। तो जरा सोचिए कि क्या यह वही भारत है जिसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी? मोदी की स्कूल बंद करने की नीति देश को बंद करने की तैयारी है, क्योंकि जब बच्चा नहीं पढ़ेगा तो केवल नफरत सीखेगा, वही नफरत जो भाजपा देश में फैलाना चाहती है। और जब एक पूरी पीढ़ी अंधभक्त बन जाएगी तो लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा। शिक्षा का अधिकार सिर्फ कानून में नहीं, जमीन पर भी जरूरी है। तो जब सरकार शिक्षा का मंदिर बंद करे तो आप चुप नहीं रहना, अपने बच्चों के हक के लिए लड़ना, आवाज को बुलंद रखना, क्योंकि शिक्षा का यह मंदिर भारत को आगे बढ़ाएगा, शिक्षित बनाएगा, मजबूत बनाएगा। वरना अगली बार ये सवाल मत पूछना कि देश पीछे क्यों रह गया, क्योंकि जवाब यही होगा, नहीं पढ़ा था इंडिया, तभी तो जाहिल बना इंडिया।